नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। नहीं अच्छे हैं, थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास मैं जरूर अपने वीडियो के माध्यम से करना चाहूंगा। जो भी मेरे भाई तेल का काम कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको जो दिक्कत आएगी कल, या जो कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रही होगी, तो मैं आपको बता दूं। आप किसी भी आप पहले नंबर तो मेरा वीडियो पूरा देखिए जरूर। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो होगा क्या कि आपको जानकारी छूट जाएगी, आप पूरा वीडियो पूरा समझ नहीं पाएंगे। पूरा वीडियो मतलब कि आप स्किप कर करके भी देखेंगे तो भी आपको डिटेल छूट जाएगी, कोई डिटेल मिस हो जाएगी तो आप वीडियो पर समझ नहीं पाएंगे, तो कैलकुलेशन करना भी नहीं समझ पाएंगे। तो होता क्या है कि आप अपना तेल तैयार करके मार्केट में पहुंचते हैं ना, तो आप क्या होता है कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि मैं अपना तेल कितने रुपए में उसको दूं, है ना। भाई वो पूछता है बताइए आपका तेल का रेट क्या है, आप पूछो उससे भैया आप बताओ आप कितने में लेते हो, है ना। आप कितने में लेते हो, आपको कोई भी दुकानदार सही चीज नहीं बताएगा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। मैं ये चीजें अनुभव कर ही बैठा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और जो भी अनुभव की चीजें होती हैं बहुत ही क्लियर होती हैं। और ये तो ये होता है ना कि कागज पे जो चीजें होती हैं वो अलग होती हैं, मैदान में जब आप उतरेंगे तो चीजें अलग होती हैं। तो जो अनुभव मैंने किया है मार्केट में उतर के सब चीजें, वो मैं क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, कल आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा वादा है। तो जैसे कि आपने 1 क्विंटल यानी 100 केजी लाई थी, ठीक है। 100 केजी सरसों या राई में आप कहें, सरसों सरसों आपने दी। हमारे यहाँ थोड़ा सा लाही लाही बोलते हैं। हमारे यहाँ पे सरसों जो होता है वो पीला जो दाना होता है उसको सरसों सरसों बोलते हैं, और जो काली वाली होती है उसको हमारे यहाँ दाही दाही बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से दाही दाही निकल जाता है बार। तो मैं इसमें स्टेक भी देता हूँ लाही, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब आपको इसमें एवरेज निकालना है कि हमारा कितने रुपए में तेल पड़ा, ठीक है। उसके लिए आपको हम विधि बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्या आएगा, ऑयल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी तेल, और जिसको बोलते हैं डीओसी, ठीक है, डीओसी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसका लगभग 33% लगभग बच्चे चलते हैं, लेकिन आप कोल्ड प्रेस मशीन चलाएंगे तो अगर आपकी देखिए सरसों का बहुत बड़ा विशेष ध्यान है, सरसों आपको देख के लेना पड़ेगा। इसका भी वीडियो बना दूंगा कैसे आपको पहचाननी है, कैसे क्या देखनी है, इसके विषय में ही बता दूंगा। लेकिन सरसों जब आप लेंगे थोड़ा सा देख करके लेंगे, और उसमें आपका जो परसेंटेज तेल का निकलेगा, मान लीजिए 100 किलो लाई ली आपने, तो मान लिया, मान के चल रहे 34 केजी आपका तेल निकला है। कितना निकला? 34 किलो, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, आपको लग रहा है थोड़ा सा मैं हटा के बना दूं। 34 केजी, ठीक है। आप 100 में 34 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 66, ठीक है। तो 66 नहीं बचेंगे खल, इसको क्या करेंगे, इसको ले आओ। एक पत्ता है बर्निंग लॉस, है ना। तो जब क्रश करेंगे तो बर्निंग लॉस भी होगी, है ना। तो उसको 2 किलो लेके चलो, बट इतना होता नहीं। अगर मॉइस्चर ज्यादा हुआ लाही में तो फिर हो जाता है, इतना भी हो जाता है, इससे ज्यादा भी हो जाता है, इससे कम भी हो जाता है। मॉइस्चर के ऊपर फेल होता है। इसमें क्रशिंग करने में सबसे बड़ा फेल होता है वो मॉइस्चर का, ठीक है। वो जो बर्निंग लॉस हुआ वो मैंने 2 किलो बात किया था कि 2 केजी हमारा बर्निंग लॉस हो गया। अब जब 66 बच रहा है तो 2 किलो वहां कम कर दिया, तो बचा जाके 64 केजी, ठीक है। तो आपकी 64 केजी क्या बची? खल, यानी खली जिसको बोलते हैं, डीओसी भी बोलते हैं और के भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 100 किलो लाई थी वो कितने की थी? मेरे यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में 100 किलो लाई का रेट चल रहा है वो 7500 रुपए चल रहा है, 7500 रुपए 100 केजी लाई का है ये,
100 kg है। तो 7,500 रुपए तो इसका हो गया। अब आप खर्चे किस में जोड़ेंगे, है ना? तो खर्चे का मतलब हुआ जाके कि आप मेरा सेटअप तो सोलर से चलता है, बिजली खर्चे तो जोड़ने ही पड़ते हैं, बिजली कॉस्ट भी होनी पड़ती है। तो लगभग लगभग आप ये मान लीजिए कि 100 किलो में आप अगर लाइट से खर्च करेंगे तो उसका भी मैं एक बनाऊंगा कि लाइट में किस हिसाब से कितना खर्च आता है। आप कितनी पिराई करेंगे, कितना यूनिट खर्च होगा, वो कितने यूनिट कितना पैसा, और आपको पर केजी कितने पैसे खर्च हो रही है लाइट, उसका वीडियो मैं अलग बना दूंगा। तो लगभग आपको 75 पैसा लगभग, यानी 75 रुपए, लेकिन मैं वहां पे 100 रुपए लेके चलता हूँ आपके लाइट का, इलेक्ट्रिक का, ठीक है? 100 रुपए हो गया आपके लाइट का, ठीक है? आप 75 रुपए में आप कहीं से ली है लाइए आपने, सपोज दैट या तो मंडी से लाए हैं, उसका आपको 3% एक्स्ट्रा को वेट करना पड़ेगा। तो उसका अगर देखेंगे तो वो अलग विषय है। मैं अपने यहाँ गाँव से किसानों से ले लेता हूँ, और हो सकता है आप लोग अगर गाँव से होंगे आप लोग भी किसानों से ले लेंगे, तो उसका भी मैं फायदा बताऊंगा आपको। डायरेक्ट किसानों से लेने में क्या फायदा होता है, होता क्या है कि आप लाई जब लेंगे, सरसों लेंगे, सॉरी, जो भी आप समझ नहीं पाएंगे, तो जब किसान से लेंगे तो तौल जो होती है हमारे यहाँ पे या आपके यहाँ भी होती होगी, तो जो डलता बोलते हैं जिसको, तो एक्स्ट्रा लिया जाता है, बोरी का काट के डलता काटे तो लगभग आपको 1 क्विंटल में 1 kg जो सरसों होती है वो एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है? तो लगभग लगभग जो कुछ चीजें वो एवरेज होते हैं वो आपके निकाल आते हैं, ठीक है? इसमें आपकी लाइट हो गई, लेके आने का भाड़ा, पिराई करने का लगभग लगभग आप इतना मानते हैं कि 100 रुपए आप उसका भी रख लो, ठीक है? भाड़ा या जो भाई जो आपने किसानों से तौल कराई है कह के, ठीक है ना, तो उसका जो खर्च आया 100 रुपए रखिए आप पर क्विंटल के हिसाब से रखिए, बट इतना आएगा नहीं, आप उसके मोटा मोटा लगाने का प्रयास करें, ठीक है? तो आप इसको क्लियर मान के चलेंगे नहीं, यही सब चीजें डील का रेट जो क्लियर होगा यही क्लियर होगा, ऐसा नहीं आपके यहाँ जो रेट होगा उस हिसाब से आप निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपने खर्चे देखिए, खर्चे आप ज्यादा से ज्यादा जोड़े, आप सपनों में लखपति ना बने। देखो मेरा कहने का मतलब है कि तेल व्यापार में आप बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल देखेंगे, वीडियो देख रहे होंगे जहाँ पे आपको लाखों रुपए कमाने का दिखा देंगे कि आप महीनों में लाखों रुपए कमाएंगे, ऐसा नहीं है। तो चीजें है हकीकत में बता रहा हूँ। तो सपने में मेरे कहने का मतलब है लखपति ना बनो, हकीकत में आओ। हकीकत का मतलब है कि खर्चे आप कम अपने मत जोड़ो कि मुझे लगे कि नहीं यार मुझे इतना बचा, नहीं, खर्चे आप ज्यादा दिखाओ, और अगर कम लगेगा वहां तो आपके ही जेब का बचेगा पैसा, न कि किसी दूसरे का बचेगा, ठीक है? डाउट क्लियर? अब एक आ जाती है आपकी, जब क्रश करेंगे लाइट तो खर्च हो गया, हम तो मानते हैं कि चलो हम आपको इतना जुड़वा देते हैं। जब आप किसी के यहाँ से क्रशिंग कराते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सस्ता चलता है, सोलर पे तो 3 रुपए ही केजी चल रहा है सरसों की पिराई। आप लोग यहाँ मैं ट्रेनिंग में भी गया था, मेरे भाई कई लोग मेरे, कोई बोला हमारे यहाँ 7 किलो केजी पिराई चलती है। एक भाई को हमें मिले, वो आश्चर्य कर दिया, तो बोले हमारे यहाँ पे 20 रुपए केजी पिराई लेते हैं, और या तो वो मुझे खल दे जाता है कि आप खली ले लेना और मेरी पिराई कर दो और मुझे तेल दे दो, तो उनको पिराई का पैसा नहीं देना, खली देके चले जाते हैं, या फिर खली ले जाते हैं तो 20 रुपए केजी के हिसाब से पिराई का चार्ज देते हैं। आप सोचिए कितना रुपए ज्यादा दे रहे हैं। तो ये चीजें हर जगह की अलग अलग है, और ये भी आप कमेंट थोड़ा बताइए कमेंट करके कि आपके यहाँ पे पिराई चार्ज क्या है ना? तो हम इसमें थोड़ा सा और खर्च जोड़ देते हैं कि 50 रुपए आप इसमें, और 50 क्या रखेंगे आप इसमें, तो आप जब आप अपना काम कर रहे हैं अपना करेंगे तो ये सब चीजें क्लियर नहीं होगी। तो इसमें हम आपसे कहेंगे, इसमें पिराई का नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि 100 रुपए और रख दीजिए आप, ठीक है? पिराई के नाम से, जबकि ऐसा तो आप अपना करेंगे, उसमें आपको किराए की कुछ लेनी नहीं है, तो आप अपना तेल निकाल रहे हैं, तो आपको बेचना है वो उस हिसाब से बता दीजिए। तो ये टोटल कितना हो गया? 7,000
800 रुपए, 75 रुपए। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो खली चल रही है वो 30 रुपए केजी चल रही है, 30 रुपए केजी। ठीक है, थोक में जा रही है, मैं थोक रेट बता रहा हूँ। अगर आप क्विंटल में बेचेंगे तो 32 रुपए की जाएगी, तो मैं 30 रुपए केजी का मैं बता रहा हूँ कि 30 रुपए केजी खली का रेट हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो अब थोड़ा सा रेट कर देता हूँ, गलत ना हो जाए। तो ये आपकी जो 30 रुपए में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका ये आएगा 1920 रुपए, 1920 रुपए आपके खली के रुपए बनेंगे जब आप बेचेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करिए, 7,800 ये बना था आपका। आप इसमें आप खली जो निकली आपकी इसको लेस करेंगे, इसमें आप 1920 रुपए कम कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, कैलकुलेशन तो मैं ऐसे भी कर दूंगा, लेकिन जल्दी की वजह से वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इस वजह से ऐसे कर दे रहा हूँ। तो 5,880 रुपए ये आपका किसका रुपए आया, ये आपका आया ये तेल का 34 किलो तेल का रुपए ये बना आपका 5880 रुपए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5880 में 34 का आप भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5880 भाग कर लीजिए इसका 34 का, तो आपको ये लगभग पड़ रहा है 172 रुपए 94 पैसे, यानी 173 रुपए केजी लगभग आपको तेल ये पड़ा है। आपको इसमें आपका कोई मार्जिन नहीं मिला है, आप इस बात को नोट करिएगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके मार्केट के हिसाब से आपके यहाँ क्या रेट तेल चल रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इस पे मार्जिन कर लीजिए। ठीक है, आप अपना देखो साइड कर लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस पे इतना रुपए मार्जिन लेके चलिए, तो आप इस पे भी बात समझिए। तो आप इसमें जैसे आप बोतल बेचेंगे, एक बात और क्लियर कर रहे हैं, ये तो लूज का रेट आ गया, आपका जो बड़ा हुआ रेट है। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, जो बोतल कॉस्ट आएगी, या आप बोतल को बेचेंगे कि बोतल की क्या रुपए पड़ रही होगी, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। तो यार इतना तो अच्छा वेस्टिंग बता देता हूँ, 172 या 173 रुपए में आपको पड़ा। ठीक है, आप ओवरऑल थोड़ी छोटा सा रखेंगे, तो आपको बोतल का जो रेट है थोड़ा सा इसको हटा दूं, नीचे जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा बता के दिखे ना, तो इतना हटा दूं क्या, इतना नंबर करिए आप थोड़ा। 173 रुपए ये केज के आए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 173 रुपए। ठीक है, ऑयल का रेट है, ये यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। नीचे हो सकता है थोड़ा सा नीचे करने पे आपको देखिएगा, इसलिए हटा, ये भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 173 रुपए तो आपका ये तेल का रेट आपको बढ़ा है, उसमें आप मार्जिन देखेंगे। दूसरा नंबर, आप इसमें आप बोतल तेल की बोतल लाएंगे, तो लगभग अगर ठीक ठाक आप हाउसिंग टाइम में देखेंगे तो आपको 6 रुपए की बोतल मिलेगी। कितने मिलेगी, आपका थोड़ा कम चल रहा है, दिख रहा होगा सही, 6 रुपए की बोतल, 6 रुपए की बोतल मिलेगी। आप इसमें कैप के साथ में आ जाएगी, लगभग स्टीकर का आप देख के चलिए, स्टीकर का लगभग आप मोटा मोटा 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए थोड़ा सा कम दिया, 2 रुपए स्टीकर का लो। आप बोतल को जब पैक करेंगे, कार्टून में पैक करेंगे, तो लगभग 22 रुपए 34 रुपए कहेंगे, 36 रुपए में भी आपको कार्टून बनेगा, जिसमें आपकी 1 लीटर वाली बोतल कितनी पैक होगी, 12 पीस। तो 12 पीस पैक करने के लिए 24 रुपए का रख लो, तो 2 रुपए पर बोतल के हिसाब से आपका कार्टून का खर्च आ गया। ठीक है ना, ये आ गया स्टीकर का,
ये आ गया कार्डबोर्ड का। देखो आप कहाँ बचा? अब आप देखेंगे 173 रुपए केजी आपका तेल था। अब एक बोतल में क्या होता है, लीटर आता है, ठीक है। तो जब आप बोतल में पैक करेंगे तो 910 ग्राम 910 ग्राम बराबर 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर तैयार होता है 910 ग्राम में। अब आप कैसे करेंगे? ये तो आपके खर्चे आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें ट्रांसपोर्ट रख लो 1 रुपए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का चल गया 1 रुपए। आप मार्केट में कोई लड़का का बढ़ाएंगे कमीशन बेस पे, एक आप उसका रख लो, ठीक है। अब दूसरा नंबर, अब ये आपका जो 910 ग्राम तेल है वो आपका 9 पॉइंट, या तो आपको कैलकुलेशन आती है तो बताऊंगा। ये आपका जो 910 ग्राम तेल है वो लगभग 157 रुपए का पड़ेगा, लगभग 157 का पड़ रहा है। तो मतलब 157 रुपए लीजिए। अब इसमें 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12 रुपए तो आपका ये खर्चा आ गया, ठीक है। तो 12 रुपए आप यहाँ पे जोड़ दो, कितना हो गया? 5, 7, 9, 5, 1, 6, 169 रुपए तो ये आपका ये रेट आ गया। अब इसमें आपका क्या होगा? अब इसमें आपकी लगेगी 5% GST, ठीक है। तो अब इसमें जब आप 5% GST लगाएंगे, 5% GST लगाएंगे तो आप 8 रुपए 45 पैसे आपकी GST हो गई 1 लीटर पे। अब आप जोड़ लीजिए, आप 8 रुपए, अब कह रहे हो 9 रुपए रख लो, 45 पैसे का इधर रख लो, उधर या इधर किसी में प्लस माइनस होगा तो आप ओवरऑल 9 रख दो, तो 9 में 18, 178 रुपए। 1 लीटर तेल का रेट आ रहा है ये आपका। जब आप ये सब कुछ कर लेंगे अपने ब्रांड में, अपने तेल की बोतल में, ये सारे कैलकुलेशन करके आप निकाल के जब तैयार करेंगे पूरा, तो लगभग आपको आज की तारीख में, आज के नाई के रेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये बढ़ता घटता रहेगा। जब नाई कम होगी तो कम होगा, जैसी बात है, जब बढ़ेगी तो और भी बढ़ेगा, है ना। तो ये आप अपने खर्चे के अनुसार देखो जोड़ेंगे। बहुत सारी चीजों के खर्चे मैंने जोड़े हैं, हो सकता है वहां पे आप ज्यादा जोड़े या कम, ठीक है। उस हिसाब से आप निकालेंगे तो आपको 178 रुपए 1 लीटर बोतल का रेट निकला। अब उसमें आपका मार्जिन अभी तक नहीं है। ये सारे जो भी है ये खर्चे हैं, अभी आपने इसमें अपना मार्जिन नहीं लगाया है। अब ये आप अपना क्लियर कर लो, इसमें 2 रुपए लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है या 5, जो भी आप समझो वो आप अपने हिसाब से, अपनी मार्केट के हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर? कोई डाउट इसमें रहा हो या मैंने कोई चीज दिखने में गलत कर दी हो तो जरूर बताना। हो सकता है मैं भी इंसान, देखने में या कुछ समझाने में हो सकता है कहीं गलत लिख दिया हो, तो जरूर बताना। और अगर मेरा समझाया हुआ मेथड थोड़ा ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे मेरा कोई नया भाई इस वीडियो को देखे। और ये सारी जानकारी मैं एक ट्रेनिंग में जो दी जाती है, जिसका पैसा लेकर दिया जाता है, मैं वो जानकारी सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन दे रहा हूँ। यकीन माने, विश्वास माने, या जो मेरा भाई वीडियो या ट्रेनिंग सॉरी करके कहीं आया होगा, जो पैसा देके आया है, जो चीजें ये बताई गई है यही चीजें वहां बताई जाती हैं जो पैसा लेके बताया जाता है। मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, बस मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे नए भाइयों तक जो मेरे वीडियो पहुंचे, जो कल वो पैसा दे के कहीं पे ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो न जाए। और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप देखियो, जानकारी लो। और मेरे यहाँ पे विजिट करना हो, आप विजिट करने के लिए आप कमेंट करिए कि मुझे भैया अपने यहाँ पे आना है,
और आपके यहाँ पे मुझे सारी मशीनों का सब देख रहा है कैसे क्या किया जाता है, तो आप आइए, मैं आपको कमेंट दूंगा, नंबर दूंगा। ठीक है, अच्छा लगा हो, धन्यवाद।